नमस्ते। आज हम एक वाकई हैरान करने वाले साइबर फ्रॉड मामले पर बात कर रहे हैं। हाँ, सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। सोचिए, अमेरिका से लौटे एक व्यक्ति साइड इनकम के लिए ऑनलाइन काम ढूंढ रहे थे और 1.3 करोड़ रुपए गंवा बैठे। जी, ये एक ताज़ा समाचार रिपोर्ट से पता चला है और ये दिखाता है कि ये स्कैम कितने बड़े हो सकते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहाँ से फंसे वो? देखिए, कहानी शुरू होती है हैदराबाद से। एक 38 साल के व्यक्ति थे। उनसे टेलीग्राम पर कोई अवनी पंडित नाम की महिला जुड़ी। टेलीग्राम पर? अच्छा। हाँ, और उसने एक ई-कॉमर्स पोर्टल के लिए फ्रीलांस काम का ऑफर दिया। काम भी मतलब कि बहुत आसान सा। कैसा काम? जैसे ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट्स डालना, बस इतना ही। अच्छा, ये तो बहुत ही मामूली काम लग रहा है। बिल्कुल, और यहीं से आप देखिए जाल बिछाया गया। विश्वास बनाने के लिए क्या किया, पहले 3 बहुत छोटे छोटे काम दिए और पैसे? ऐसे तुरंत उनके अकाउंट में डाल दिए। छोटे अमाउंट थे पर तुरंत आ गए। हाँ, ये तरीका मैंने सुना है। इससे भरोसा बन जाता है ना? बिल्कुल बन जाता है। आपको लगता है सब ठीक है, पैसा आ रहा है। इसके बाद फिर एक और हैंडलर, साक्षी नाम से, उसने पीड़ित को एक ग्रुप में जोड़ा। एक और ग्रुप? हाँ, ये ग्रुप एक फर्जी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग साइट से जुड़ा था। साइट का नाम कुछ OKX01.ClickTrade जैसा था। ओ, क्रिप्टो करेंसी, मामला गंभीर हो रहा है। जी, और वहां उन्हें कहा गया कि अब आपको प्रीपेड निवेश वाले काम करने होंगे, मतलब पहले पैसा लगाइए। लेकिन एक और बात दिलचस्प है, रिपोर्ट में लिखा है कि उन्हें शुरू में 32,900 रुपए का रिफंड भी मिला था। हाँ, मिला था, और यही तो चालाकी है। इस रिफंड से उनका भरोसा मतलब और पक्का हो गया कि हाँ, ये प्लेटफॉर्म असली है, पैसा वापस भी आता है। समझ गया। पहले छोटे पेमेंट, फिर एक रिफंड, और फिर असली खेल शुरू हुआ। अगले बस कुछ ही दिनों में पीड़ित को लगातार पैसे ट्रांसफर करने को कहा गया। कभी 1,000 तो कभी 30 लाख रुपए तक। 30 लाख रुपए एक बार में? लेकिन क्यों? क्या बहाने बनाए? बहाने भी बड़े अजीब थे। कभी कहा करेक्शन करना है, कभी डेटा रिपेयर फीस देनी है, कभी टैक्स क्लियरेंस के नाम पर, तो कभी VIP चैनल एक्टिवेशन के लिए। मतलब हर बार नया बहाना। और ये सब कब हुआ? कितने समय में? ये सब बहुत तेजी से हुआ। 30 जून से 4 जुलाई के बीच, सिर्फ 5 दिनों में। सिर्फ 5 दिन में? और कुल कितना पैसा गया? कुल मिलाकर 1,35,00,000 रुपए से ज्यादा। ये पैसा कई अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर करवाया गया जो स्कैमर्स से जुड़े थे। 1,30,00,000? जी ये तो होश उड़ाने वाली रकम है। मतलब दिमाग सुन हो जाता है सुन के। हाँ, और जब भी पीड़ित ने कोशिश की कि वो अपना पैसा या जो भी प्रॉफिट दिख रहा था उसे निकालें, तब क्या हुआ? तब स्कैमर्स ने और फीस मांग ली। कहा पहले ये चार्ज दो, वो चार्ज दो, और प्रोसेस को जानबूझकर लटकाते रहे। क्लासिक डिले टैक्टिक्स। बिल्कुल। आखिरकार जब पीड़ित को समझ आ गया कि ये सब धोखा है, तब उन्होंने 19 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस क्या कर रही है? मामला दर्ज हो गया है? हाँ, मामला दर्ज हो गया है। साइबराबाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है। भारतीय न्याय संहिता यानी DNS की कई धाराएं लगाई हैं। BNS, ये नया कानून है ना? जी, बिल्कुल। इसमें धोखाधड़ी धारा 318(4), भेष बदलकर धोखाधड़ी धारा 319(2), जालसाजी धारा 336(3) और 338, और जाली दस्तावेज इस्तेमाल करने धारा 340(2) जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। और IT एक्ट भी लगा होगा? हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D भी लगाई गई है। पुलिस फिलहाल बैंक डिटेल्स और मनी ट्रेल की जांच कर रही है। पैसा कहाँ गया ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। जांच तो चलेगी, लेकिन इससे आम लोगों के लिए क्या सबक है? साइबर अपराध अधिकारी कुछ कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने चेतावनी जारी की है। साफ कहा है कि टेलीग्राम या कहीं भी मिलने वाले ऐसे पार्ट टाइम जॉब ऑफर से बहुत सावधान रहें, खासकर जिनमें आसान काम और बड़े रिटर्न का वादा हो। बिल्कुल, और खास तौर पर उन फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से बचें जो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, क्रिप्टो वाला एंगल अहम है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के जरिए हुए लेन देन को ट्रैक करना मुश्किल होता है। ये लोग इसी का फायदा उठाते हैं ताकि पकड़े ना जाएं। पारंपरिक बैंकिंग के मुकाबले ये ज्यादा जटिल है। सही कहा। तो इस पूरे मामले से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला ऑनलाइन मौका पहले विश्वास बनाने की रणनीति अपनाता है, जैसे वो छोटे पेमेंट। हाँ। और फिर अचानक से बड़ी रकम या तत्काल शुल्क की मांग करने लगता है, और देखते ही देखते ये एक बड़े वित्तीय फ्रॉड में बदल जाता है।
शुरुआत छोटे लालच से होती है और अंत बड़े नुकसान में। ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। जी। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन मौकों को, खासकर जिनमें क्रिप्टो या कोई अनजान सा प्लेटफॉर्म शामिल हो, उन्हें कैसे जांचे परखे? मतलब क्या रेड फ्लैग्स हैं? कैसे पता चले कि ये ऑफर शायद सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है? इस पर शायद हमें सोचना होगा।